हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लिटरेचर के मास्टर। आई एम पारुल शर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले जिसका नाम है हेमलेट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के प्ले को। हेमलेट, ये जो हेमलेट है ये इस प्ले का प्रोटोगोनिस्ट है। हम इस प्ले को द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट या फिर प्रिंस ऑफ डेनमार्क के नाम से भी जानते हैं। यूजुअली से शॉर्ट में हेमलेट बोला जाता है। ये ट्रेजेडी लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। ये 1599 से लेकर 1601 के बीच में लिखी है एंड ये शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है। ये पब्लिश हुआ था 1623 को। अगर बात करें इसके कैरेक्टर्स की तो ओफिलिया, क्लाउडियस, पोलोनियस, लियर्टस, होरेशियो, गर्ट्रूड ये इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अगर बात करें इसके जॉनरा की तो ये ट्रेजेडी ड्रामा है। अगर बात करें इस प्ले की सेटिंग की तो इसकी सेटिंग है डेनमार्क। इसकी थीम है रिवेंज। इसमें टोटल 20 कैरेक्टर है जिसमें कि 18 मेल है एंड 2 फीमेल है। इसमें टोटल 5 एक्ट है, 20 सीन है एंड इसमें 7 सोलोलिकीज है। इसमें टोटल 8 डेथ हुई है। इसका ओपनिंग सीन स्टार्ट होता है एक घोस्ट से जो कि हेमलेट के फादर हैं। इस प्ले के अंदर भी एक प्ले है जिसका नाम है माउसट्रैप प्ले या फिर मर्डर ऑफ गोंजांगो। इसमें जो घोस्ट है वो अपीयर होता है 3 टाइम। अब हम करने वाले हैं इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को। ये जो हेमलेट है ये इस प्ले का प्रोटोगोनिस्ट है। वो डेनमार्क का प्रिंस है एंड वो बेटा है क्वीन गर्ट्रूड एंड लेट किंग हेमलेट का। हेमलेट के जो फादर है उनका नाम भी हेमलेट ही है। वो नेफ्यू एंड स्टेपसन है करेंट किंग क्लाउडियस का। वो 22 इयर्स ओल्ड बीए का स्टूडेंट है जो कि पढ़ता है विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में। वहां पर ये फिलोसफी की पढ़ाई पढ़ रहा है एंड ही इज फुल ऑफ एग्जिस्टेंशियल म्यूजिक। ये जो हेमलेट है वो अस्तित्ववादी चिंतन से भरा हुआ है एंड देयर इज इमेच्योरिटी एंड लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन हिज कैरेक्टर जो बनाती है उसे एक अनयूजुअल प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले। ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है एंड थ्रू आउट द प्ले उसके बहुत ही लॉन्ग मोनोलॉग्स अपीयर होते हैं जो कि एक्सप्लोर करते हैं उसकी इनर थॉट्स को, जिसमें वो स्ट्रगल कर रहा है कि सोसाइटी उससे क्या चाहती है एंड वो किस चीज में बिलीव करता है। ये जो क्लाउडियस है वो हेमलेट के अंकल हैं, लेकिन जब से उन्होंने थ्रोन पर कब्जा किया है तो वो डेनमार्क के किंग बन गए हैं एंड हेमलेट के स्टेप फादर बन गए हैं। क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ हेमलेटस फादर, हेमलेट के फादर की डेथ के बाद उन्होंने उनकी वाइफ, उनकी विडो गर्ट्रूड से शादी कर ली है एंड सेज द थ्रोन पर कब्जा कर लिया है। गर्ट्रूड ये क्वीन है। ये इस प्ले के 2 फीमेल कैरेक्टर्स में से एक है। ये प्रिंस हेमलेट की मदर है एंड लेट किंग हेमलेट की विडो है। उनकी डेथ के बाद ये क्लाउडियस से शादी कर लेती हैं। ओफिलिया ये इस प्ले का सेकंड फीमेल कैरेक्टर है। ये पोलोनियस की डॉटर एंड लियर्टस की सिस्टर है। ये हेमलेट की लवर भी है। While she shows state of honesty and wit, जहाँ वो ऑनेस्टी एंड विट के गुण दिखाती है वहीं उसे मैनिपुलेट किया गया है ग्रेटर फोर्सेस के द्वारा। जैसे कि उसके फादर, वो भी उसे कंट्रोल करता है, उसका भाई भी उसे कंट्रोल करता है एंड हिमलेट ने भी उसके साथ ऐसा ही किया है। उसके आसपास के जो भी मैन है उन्होंने उसे कंट्रोल किया है। पोलोनियस क्लाउडियस का काउंसलर है। वो ओफिलिया एंड लेटस का फादर है। ही इज अ वर्बोस, वो बहुत ही बोलने वाला एक रूढ़िवादी बूढ़ा आदमी है। वो सीनियर कोर्टियर है एंड हेमलेट उसे फिशमोंगर कहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलता है। उसके ज्यादा बोलने की वजह से हेमलेट उसे फिशमोंगर, मछली बेचने वाला बोलता है। लियर्टस ओफिलिया का भाई है एंड पोलोनियस का सन है। वो फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ही इज गैलेंट, वर्ल्डली, हॉट हेडेड एंड ऑब्सेस्ड विद हिज फैमिलीज ऑनर। वो फ्रांस की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो बहुत ही बहादुर है, संसारिक है और बहुत ही गुस्से वाला है और अपनी फैमिली के ओनर के लिए वो बहुत ही ऑब्सेस्ड है। इन अदर वर्ड्स ही इज इन मैनी वेज हेमलेटस ऑपोजिट। वो हेमलेट का बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ वो एक्टिव है हेमलेट पैसिव है। जहाँ वो फिजिकल है हेमलेट वर्बल है। लेटस का ओफिलिया के प्यार एंड उसके फादर के लिए ड्यूटी उसे एक पैशनेट एक्शन के लिए ट्रिगर करते हैं, जबकि हेमलेट का उसकी मदर के लिए प्यार और उसके फादर के लिए उसकी ड्यूटी उसे ले जाती है टॉर्चर इन एक्शन की तरफ। द घोस्ट ये एक सुपरनेचुरल बीइंग है जो अपीयर होती है इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले
एंड वो क्लेम करते हैं कि वो हेमलेट के फादर हैं एंड अनेबल टू एंटर हेवन बिकॉज ही वाज मर्डर्ड बाय क्लाउडियस। वो कहते हैं कि वो हेवन में एंटर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज क्लाउडियस ने उनको मारा है। एंड अनेबल टू रिसीव हिज लास्ट राइट्स, जिसकी वजह से वो अपने लास्ट राइट्स को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। 14 ब्रास, प्रिंस 14 ब्रास जो कि नॉर्वे के प्रिंस हैं एंड हेमलेट से बिल्कुल अपोजिट हैं। वो अपने किंगडम को एक्सपेंड करना चाहता है, वो अपना नाम बनाना चाहता है एंड वो रिवेंज लेना चाहता है अपने फादर की डेथ का, हु वाज किल्ड बाय हेमलेटस फादर, जिन्हें हेमलेट के फादर ने मार दिया था। 14 ब्रास इज एक्टिवली परसुइंग हिज गोल एंड वो एक्टिवली अपने गोल्स को परस्यू कर रहा है। होरेशियो ये हेमलेट का मोस्ट लॉयल एंड ट्रस्टेड फ्रेंड है। रोजरक्रांट एंड गिल्डेस्टॉर्म ये हेमलेट के ओल्ड क्लासमेट है जो कि उसके साथ बचपन में ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, जिन्हें मार दिया जाता है बाय किंग ऑफ इंग्लैंड। ऑस्ट्रिक ये डेनिश कोर्ट का एक मेंबर है। वोल्टेमार्न ये एक डेनिश एम्बेसडर है। कॉर्नेलियस ये भी एक डेनिश एम्बेसडर है। रेनाल्डो ये पोलोनियस का सर्वेंट है। कैप्टन ये 14 ब्रास की आर्मी का एक शोल्डर है। मार्शलस, बर्नांडो, फ्रांसिस्को ये तीनों डेनिश शोल्डर हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी समरी को। फ्रेंड्स, डेनमार्क के शाही महल एल्सिनोर के प्राचीर जो फोर्ट होता है, फोर्ट की जो दीवारें होती है उसे प्राचीर बोला जाता है। तो एल्सिनोर के प्राचीर पर एक घोस्ट जो कि वहां के किंग हेमलेट, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, उनके जैसा लगता है। वो पिछली 2 रातों से महल के प्राचीर पर बहुत ही बेचैन घूम रहा है, जैसे कि वो किसी को ढूंढ रहा है। और उसकी वजह से वहां पर पहरेदारी करने वाली जो सोल्जर्स हैं, जिनका नाम है बर्नांडो, फ्रांसिस्को एंड मार्सेलस, वो तीनों बहुत ही घबरा रहे हैं। इसके बाद वो तीनों इस इंसिडेंट के बारे में होरेशियो को बताने का फैसला करते हैं। होरेशियो जो कि एक नोबल मैन है और उसके साथ ही वो हेमलेट का बेस्ट फ्रेंड भी है। तो वो होरेशियो को बताने का फैसला करते हैं। जब वो होरेशियो को बताते हैं तो होरेशियो जो है वो एक शंकालु इंसान है। वो बिना देखे किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करता, इसलिए वो खुद उसे देखना चाहता है। तो इसके कुछ टाइम बाद एक काली अंधेरी रात को एल्सिनोर के डेनिश महल में बर्नांडो, मार्शेलस एंड फ्रांसिस्को होरेशियो से मिलते हैं और ये ग्रुप उस घोस्ट की बातें कर रहा था कि तभी वो घोस्ट वहां पर फिर से अपीयर होता है। अब उसे देखकर वो चारों डर जाते हैं। वो चारों से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनका कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद होरेशियो इसके बारे में प्रिंस हेमलेट को बताने का फैसला करता है। प्रिंस हेमलेट जो कि डेनमार्क का प्रिंस है, जो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अपने फादर की डेथ के 2 महीने बाद वो शोक मनाने के लिए अपना घर आया है और अपनी माँ को संभालने के लिए आया है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी मदर की शादी उसके चाचा क्लाउडियस से हो गई है, तो वो बहुत ही दुखी होता है और उसे बहुत ही गुस्सा भी आता है। और वो देखता है कि उसके जो चाचा क्लाउडियस है वो थ्रोन पर बैठे हैं, उन्होंने थ्रोन पर कब्जा कर लिया है। इसी वजह से हेमलेट अपने अंकल और अपनी मदर से नाराज है। एक्ट फर्स्ट सीन 2 में क्लाउडियस जो कि लेट किंग का भाई है और उसने किंग की विडो क्वीन गर्ट्रूड से शादी कर ली है और थ्रोन पर बैठा है। तो यहाँ पर क्लाउडियस हेमलेट को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है और क्लाउडियस एंड क्वीन गर्ट्रूड हेमलेट को समझाते हैं कि वो अपने फादर की डेथ पर ज्यादा शोक ना करे और खुश रहना सीखे। इसके बाद होरेशियो हेमलेट को मिलता है और उस घोस्ट के बारे में बताता है जो कि उसके पिता की तरह लगता है। हेमलेट उस घोस्ट से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। एक्ट फर्स्ट सीन 3 में पोलोनियस जो कि क्लाउडियस का एक एडवाइजर है, लॉर्ड चैम्बरलेन है, उसके 2 बच्चे हैं। उसका एक बेटा है जिसका नाम लेटस है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम ओफीलिया है। ओफीलिया प्रिंस हेमलेट से प्यार करती है। तो पोलोनियस का जो बेटा है वो फ्रांस में पढ़ता है और वहां पर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो फ्रांस लौटने से पहले अपनी बहन को समझा रहा है कि तुम हेमलेट से दूर रहो क्योंकि तुम्हारा और हेमलेट का अलग स्टेटस है, तुम दोनों में बहुत ही फर्क है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उसके साथ रहना बंद कर दो। और लेटस की इस बात को पोलोनियस भी सपोर्ट करता है और ओफेलिया से प्रॉमिस लेता है कि अब वो हेमलेट के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर देगी। पोलोनियस इसके साथ ही अपने बेटे लेटस को भी बहुत सारी सलाह देता है कि तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हें वहां पर कैसा व्यवहार करना है, तुम्हें किस तरीके से रहना है, तुम्हें किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को जब बाहर जाते हैं समझाता है, ऐसे ही पोलोनियस भी अपने बेटे लेटस को सलाह दे रहा है।
जब लेटस चला जाता है तो उसके चले जाने के बाद पोलोनियस अपने सर्वेंट रेनाल्डो को ऑर्डर देता है कि वो चुपके से लेटस के पीछे फ्रांस जाए और पता लगाए कि लेटस वहां पर किस तरीके से रहता है। अब एक्ट 3 सीन 4 में हेमलेट होरेशियो एंड मार्शलस के साथ प्राचीर पर जाता है और घोस्ट से मिलता है। घोस्ट हेमलेट की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और वो प्रिंस हेमलेट को अपने पीछे चलने के लिए कहता है। एक्ट फर्स्ट सीन 5 में हेमलेट को होरेशियो एंड मार्शलस से दूर ले जाने के बाद घोस्ट कंफर्म करता है कि वो उसके पिता किंग हेमलेट का ही घोस्ट है और वो उसे बताता है कि उसकी डेथ कोई एक्सीडेंटल नहीं है बल्कि क्लाउडियस ने उसे मारा है। जब वो गार्डन में सो रहा था तब क्लाउडियस ने उसके कान में जहर डाल दिया था जिससे उसकी डेथ हो गई और क्लाउडियस ने सबको बताया कि मुझे सांप ने काट लिया था। किंग हेमलेट का घोस्ट प्रिंस हेमलेट से अपनी मौत का बदला लेने के लिए कहता है और वहां से गायब हो जाता है। हेमलेट ये बात सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने फादर के मर्डर का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। ओलो हेमलेट को विश्वास है कि ये जो घोस्ट है उसके पिता का ही है, फिर भी हेमलेट को शक है कि कहीं ये कोई इविल स्पिरिट ना हो जो उससे क्राइम करवाना चाहती हो। इस वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज है एंड वो कंफर्म करना चाहता है कि क्या सच में क्लाउडियस ने उसके फादर का मर्डर किया है या कोई इविल स्पिरिट मुझे धोखा दे रही है। इसके बाद हेमलेट को होरेशियो एंड मार्शलस मिलते हैं और हेमलेट उन्हें सब कुछ बताता है और उन्हें चुप रहने की शपथ भी दिलाता है। हेमलेट क्लाउडियस का सच जानने के लिए एक प्लान बनाता है जिसमें वो पागल होने का नाटक करता है जिससे कि वो सच का पता लगा सके और क्लाउडियस को उस पर कोई शक भी ना हो। एक्ट 2 सीन 1 में हेमलेट पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है जो कि क्लाउडियस को बहुत ही परेशान कर रहा है क्योंकि क्लाउडियस को हेमलेट पर शक है कि ये शायद पागल होने का नाटक कर रहा है। इसलिए क्लाउडियस पोलोनियस जो कि उसका एडवाइजर है उससे कहता है कि वह पता लगाए कि क्या हेमलेट सच में पागल है या फिर वो पागल होने का दिखावा कर रहा है। इसके बाद हेमलेट के ओल्ड स्कूल फ्रेंड जिनका नाम गिल्डेस्टर्न एंड रोजनक्रांट है वो भी वहां पर हेमलेट का मन बहलाने के लिए आते हैं। रोजनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न जब डेनमार्क आते हैं तो वो अपने साथ एक एक्टर्स का ट्रूप भी लाते हैं। क्वीन गटरूड एंड किंग क्लाउडियस उन दोनों से कहते हैं कि वो पता करें कि हेमलेट इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। सीन 1 एक्ट 3 में क्लाउडियस हेमलेट और ओफिलिया के बीच भी एक मीटिंग फिक्स करवाता है ताकि वह और पोलोनियस छिपकर उनकी बातें सुन सकें जिससे कि उन्हें पता चल सके कि हेमलेट का क्या प्लान है या फिर हेमलेट पागल है या नहीं। जब हेमलेट ओफिलिया से मिलता है तो वो अपनी मिक्स बातों से ओफिलिया को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि हेमलेट को पता है कि पोलोनियस एंड क्लाउडियस छिपकर उसकी बातें सुन रहे हैं इसलिए वो ओफिलिया से इस तरह की बातें करता है। लेकिन ओफिलिया उसकी बातों को समझ नहीं पाती और वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। हेमलेट कभी कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया था या फिर कभी कहता है कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया था। ओफिलिया उसकी बातें सुनकर बहुत ही दुखी होती है। क्लाउडियस को ये विश्वास हो जाता है कि हेमलेट ओफिलिया से प्यार नहीं करता लेकिन ये पागल भी नहीं है। एक्ट 3 सीन 2 में सही मौका पाकर हेमलेट उन एक्टर्स से जो कि गिल्डेस्टर्न एंड रोजनक्रांट के साथ आए थे उनसे अपने फादर की डेथ का अभिनय करवाने के लिए कहता है। हेमलेट उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक नाटक जिसका नाम है द मर्डर ऑफ गोंजागो का परफॉर्म करें। द मर्डर ऑफ गोंजागो को द माउसट्रैप प्ले या फिर द प्ले विद इन प्ले भी बोला जाता है क्योंकि ये प्ले एक प्ले के अंदर है इस वजह से इसे द प्ले विद इन प्ले भी बोला जाता है। तो हेमलेट उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इस प्ले का परफॉर्म करें जिसमें कि वो खुद कुछ प्लॉट्स उन्हें लिखकर देता है जिसमें किंग के कान में जहर डालकर उसे मारना भी शामिल है। और हेमलेट होरेशियो से बोलता है कि जब नाटक चल रहा हो तो वो क्लाउडियस का रिएक्शन देखे क्योंकि हेमलेट ये जानना चाहता है कि क्या क्लाउडियस ने सच में उसके फादर का मर्डर किया है। तो जब नाटक चल रहा होता है तो उस नाटक को देखकर क्लाउडियस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहां से गुस्से में निकल जाता है। इसके बाद हेमलेट को विश्वास हो जाता है कि किंग हेमलेट को उसके चाचा क्लाउडियस ने ही मारा है। इसके बाद रोजनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न हेमलेट को उसकी माँ से बात करने के लिए बुलाते हैं। उधर क्लाउडियस हेमलेट की हरकतों से बहुत ही तंग आ चुका है और वो रोजनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न को हेमलेट के साथ इंग्लैंड जाने के लिए तैयार होने को कहता है। क्लाउडियस को अब हेमलेट खतरा लगने लगा है और वो उसे डेनमार्क से बहुत दूर भेजना चाहता है। जब क्लाउडियस अकेला होता है तो वो घुटनों पर बैठकर प्रेयर करता है और गॉड के सामने अपने भाई की हत्या की बात कबूल करता है और फुसफुसाते हुए कहता है कि ओ माय ऑफेंस इज रैंक इट स्मेल्स टू हेवन
वो कहता है मेरा जो क्राइम है वो इतना बड़ा है, वो इतना भयानक है कि उसकी जो खुशबू है, उसकी जो स्मेल है वो हेवन तक जाती है। हेमलेट चैपल में क्लाउडियस को प्रेयर करता हुआ देखता है, जो कि प्रेयर के लिए घुटनों पर बैठा है। हेमलेट अपने मन में उसे मारने के लिए सोचता है, हेमलेट उसे वहीं पर मारने के लिए सोचता है, लेकिन हेमलेट उसे नहीं मारता, क्योंकि हेमलेट को लगता है कि इस टाइम पर ये प्रेयर कर रहा है और अगर मैं इसे प्रेयर करते हुए मारूंगा तो ये सीधा स्वर्ग जाएगा, इसलिए हेमलेट उसे नहीं मारता है। एक्ट 3 सीन 4 में हेमलेट अपनी मदर गर्टरूड से मिलने उसके रूम में जाता है और जो वो बात कर रहे होते हैं तो पोलोनियस उनकी बातें सुनने के लिए चुपके से जाकर पर्दे के पीछे छिप जाता है और उनकी बातें सुनने लग जाता है। जब हेमलेट अपनी माँ से बात कर रहा होता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ से गुस्से में बातें करने लगता है, तो गर्टरूड डर जाती है और वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। तभी पर्दे के पीछे छिपे पोलोनियस के मुंह से भी हेल्प निकल जाता है और हेमलेट उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है और वो जल्दी से अपनी तलवार निकालकर पर्दे के पीछे छुपे हुए पोलोनियस को मार देता है। हेमलेट को लगता है कि पर्दे के पीछे क्लाउडियस है, लेकिन पर्दे के पीछे पोलोनियस होता है और वो तलवार पोलोनियस को लग जाती है और पोलोनियस मर जाता है। जब हेमलेट पर्दा उठाता है तो मरा हुआ पोलोनियस मिलता है, लेकिन हेमलेट तब भी अपनी माँ से बहुत ही कठोर व्यवहार करता है। तभी हेमलेट के फादर का गोस्ट अपीयर होता है और वो हेमलेट को उसकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए मना करता है। गर्टरूड हेमलेट को बोलते हुए देखती है, लेकिन शायद वो किंग हेमलेट के घोस्ट को नहीं देख पाती है। इस वजह से वो हेमलेट को हवा में बातें करते हुए देखती है और वो उसे पागल समझती है। इसके बाद गर्टरूड क्लाउडियस को जाकर बताती है कि हेमलेट ने पोलोनियस को मार दिया है और वो बिल्कुल पागल हो चुका है। एक्ट 4 सीन 2 में क्लाउडियस को चिंता है कि वो हेमलेट को कोई बड़ी सजा भी नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ डेनमार्क के जो लोग हैं वो हेमलेट को बहुत ही प्यार करते हैं और वो उसे बहुत ही पसंद करते हैं। इस वजह से वो हेमलेट को कोई पनिशमेंट भी नहीं दे सकता। तो वो अपने मन में एक प्लान बनाता है, क्योंकि उसे अब लगता है कि हेमलेट उसके लिए खतरा बन चुका है। उसके मन में हेमलेट को मारने की प्लानिंग चल रही है। तब वह हेमलेट से कहता है कि तुम्हें सजा से बचाने के लिए तुम्हें डेनमार्क से दूर भेजना होगा, तुम्हें इंग्लैंड भेजना होगा। अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम्हें दंड देना होगा, इसलिए तुम्हें सजा से बचाने के लिए मैं तुम्हें इंग्लैंड भेज रहा हूँ। अब क्लाउडियस गिल्डेस्टन एंड रोजनक्रांट को एक सीक्रेट लेटर देते हैं जिस पर एक शाही मोहर लगी होती है, जिसमें लिखा था कि हेमलेट को देखते ही मार दिया जाए, और वो अपने मन में बहुत ही खुश होता है कि अब हेमलेट उसके रास्ते से हट जाएगा। एक्ट 4 सीन 3 में नॉर्वे का जो प्रिंस 14 ब्रास है वो अपने कैप्टन से बात करता है और उसे ऑर्डर देता है कि वह डेनमार्क जाए, किंग क्लाउडियस से मिले। एक्ट 4 सीन 4 में उधर एल्सिनोर में ओफिलिया अपने फादर की डेथ के बाद एंड हेमलेट के रिजेक्शन के बाद पागल हो गई है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी है। उसका भाई लियटस भी फ्रांस से अपने फादर की डेथ की न्यूज सुनकर लौट आता है और अपने फादर की डेथ के लिए क्लाउडियस को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन क्लाउडियस बहुत ही चालाक है, वो लियटस का ब्रेन वॉश करता है और लियटस से कहता है कि उसके फादर की डेथ का उसे भी बहुत दुख है और वो उसके फादर को न्याय दिलाने के लिए जो हो सकेगा वो करेगा। जिसने उसके फादर का मर्डर किया है वो उसे उचित दंड देगा और उसके फादर की डेथ का बदला लेने में वो उसकी मदद करेगा। एक्ट 4 सीन 5 में होरेशियो को हेमलेट का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जब हेमलेट इंग्लैंड जा रहा था तो उस रास्ते में समुद्री डाकुओं ने अगवा कर लिया था, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि वह डेनमार्क का प्रिंस हेमलेट है तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे छोड़ दिया और रोजनक्रांट एंड गिल्डेस्टन इंग्लैंड चले गए। एक्ट 4 सीन 6 में क्लाउडियस को न्यूज मिलती है कि हेमलेट डेनमार्क वापस आ गया है, जिसे सुनकर क्लाउडियस बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। अब वह हेमलेट को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। वह हेमलेट और लेटस के बीच में द्वंद्व युद्ध कराने की व्यवस्था करता है और वो लेटस के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसमें वह लेटस की तलवार को एक डेंजरस पॉइजन में डुबा देगा और इसके साथ ही क्लाउडियस कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, वह हर हालत में चाहता है कि हेमलेट मर जाए, इसलिए उसके साथ ही वो एक प्लान बी भी बनाता है जिसमें वो हेमलेट के लिए एक जहर का कप तैयार करता है। वो कहता है कि जब हेमलेट लड़ते हुए थक जाएगा तो वो पीने के लिए कुछ मांगेगा, तब वह इस जहर के प्याले को हेमलेट को दे देगा जिसे पीकर हेमलेट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि अगर वो लेटस की तलवार से बच गया तो वो इस जहर से मर जाएगा। इसके बाद
क्वीन गटरूड ये खबर लेकर आती है कि ओफेलिया ने खुद को डुबो दिया है, जिससे उसकी डेथ हो गई है। ये खबर सुनकर लेटस बहुत ही दुखी होता है। एक्ट 5 सीन 1 में दो ग्रेव डिगर्स ओफेलिया की ग्रेव तैयार करते हैं। जब वो कब्र खोदते हैं तो कब्र में से अन्य मरे हुए लोगों की हड्डियों को बाहर फेंकते हैं। उसके साथ ही वो एक स्कल को भी फेंकते हैं और गीत गाते रहते हैं। तभी हेमलेट और होरेशियो वहां से गुजरते हैं। उन मृत लोगों की हड्डियों के साथ इतना बुरा व्यवहार देखकर हेमलेट बहुत ही दुखी होता है और उन हड्डियों में से एक हेमलेट के पिता की कोर्ट के जेस्टर योरिक का भी होता है। उसे देखकर हेमलेट बोलता है, अलास पुअर योरिक, बेचारा पुअर योरिक। होरेशियो, मैं इसे जानता था जब मैं छोटा था, तो ये मेरे पिता के कोर्ट में एक जेस्टर था। ये बहुत ही काइंड इंसान था एंड ये मुझे बहुत ही प्यार करता था। हेमलेट ये बातें कर ही रहा था, तभी लियटस, गटरूड एंड क्लाउडियस एक प्रीस्ट और ओफेलिया की डेड बॉडी के साथ वहां पर आते हैं। वहां पर हेमलेट और लियटस के बीच में बहुत ही बहस होती है, बहुत झगड़ा होता है। एक्ट 5 सीन 2 में हेमलेट होरेशियो को बताता है कि उसे इंग्लैंड में क्लाउडियस की एक मोहर लगी हुई चिट्ठी मिली थी, जिसमें क्लाउडियस ने उसे मारने का आदेश दिया था, लेकिन उसने उस चिट्ठी को बदल दिया और अपने नाम की जगह गिल्डस्टन एंड रोजनक्रांट का नाम लिख दिया, क्योंकि उसके पास उसके पिता किंग हेमलेट की मोहर थी, जिससे उसने उस चिट्ठी को फिर से सील बंद कर दिया। इसके बाद ओसिक नाम का एक कोर्ट का मेंबर लियटस के साथ युद्ध करने के लिए हेमलेट को आमंत्रित करता है। हेमलेट एल्सिनोर में लियटस के साथ लड़ने की चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर एल्सिनोर में युद्ध होता है। युद्ध से पहले हेमलेट लियटस से माफी मांगता है कि सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया है, क्योंकि हेमलेट ने पोलोनियस को गलती से मार दिया था। इस वजह से हेमलेट लियटस से माफी मांगता है और उसके बाद दोनों अपने अपने हथियार उठाते हैं। लियटस जहरीली तलवार लेता है। क्लाउडियस युद्ध स्टार्ट होने से पहले कप में पॉइजन मिला देता है एंड उनकी लड़ाई के दौरान गलती से गटरूड उस जहरीले कप से शराब पी लेती है और धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है। लियटस और हेमलेट लड़ते हैं। लियटस हेमलेट पर अपनी जहरीली तलवार से अटैक करता है, जिससे हेमलेट घायल हो जाता है और फिर लियटस के हाथ से वो जहरीली तलवार छूट जाती है और अब हेमलेट उसे पकड़ लेता है और अब हेमलेट उस तलवार से लियटस पर वार करता है, जिससे वो लियटस को कई जगह लग जाती है। तलवार में जहर होने की वजह से लियटस भी घायल हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो हेमलेट को क्लाउडियस की प्लानिंग के बारे में बताता है कि उसने ही हेमलेट को मारने की साजिश रची थी। हेमलेट क्लाउडियस को चाकू मार देता है, जिससे कि वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हेमलेट होरेशियो से अपनी कहानी दूसरों को बताने के लिए कहता है। इसके साथ ही हेमलेट भविष्यवाणी करता है कि प्रिंस फोर्टिनब्रास डेनमार्क का किंग बनेगा एंड रेस्ट इज साइलेंस कहता हुआ लास्ट ब्रीथ लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद प्रिंस फोर्टिनब्रास अपनी नॉर्वेजियन आर्मी के साथ एल्सिनोर पहुंचता है एंड वो डेनमार्क पर कब्जा कर लेते हैं। इसके साथ ही इंग्लैंड से भी खबर आती है कि वहां पर रोजनक्रांट एंड गिल्डस्टन भी मारे गए हैं। हेमलेट का क्रीमेशन प्रिंस फोर्टिनब्रास करते हैं और इसके साथ ही हेमलेट का एक ट्रेजिक एंड होता है।